हेलो फ्रेंड्स, पिछले साल यानी कि 2021 में इंडिया में एक मेडिकल स्टडी की गई थी। थॉट आर्बिट्राज रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसे किया था। 21 स्टेट्स के अराउंड 2 लाख लोगों पर यह स्टडी की गई थी। 673 पब्लिक हेल्थ ऑफिसर्स को इसमें कवर किया गया था। हम इंडियंस कौन से बीमारी से सबसे ज्यादा परेशान हैं, इस स्टडी ने यह पता लगाया। तीसरी और सबसे ज्यादा होने वाली बीमारी इंडिया में नंबर 3 पर मिली डायबिटीज, नंबर 2 पर डाइजेस्टिव डिजीजेस यानी कि पेट से रिलेटेड सारी बीमारियां, और नंबर 1 पर कौन आया, एक ऐसी बीमारी जिसे हम चाहे तो कभी होने ना दे, लेकिन अगर हो जाए तो ये हार्ट अटैक ला सकती है और ब्रेन स्ट्रोक भी। नंबर 1 पर है हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। इस खतरनाक बीमारी से बचने के लिए आपको किसी हॉस्पिटल में नहीं जाना, बस अपने किचन में जाना है और कुछ सुपर फूड्स को डाइट में इंक्लूड करना है। अगर आप भी चाहते हैं हाइपरटेंशन से बचना तो आइए आगे देखते हैं। So what is blood pressure? Let us understand that first. तो पहले हम फटाफट जानते हैं हाई ब्लड प्रेशर आखिर होता क्या है। जिस प्रेशर या फोर्स के साथ ब्लड हमारे आर्टरीज के वॉल्स को पुश करते हुए आगे बढ़ता है, उस प्रेशर को ही ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ये 2 तरह से देखा जाता है। जब हार्ट हमारे ब्लड को बॉडी में पंप करता है, उस वक्त ब्लड प्रेशर तेज होता है और उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। और जब हार्ट धड़कनों के बीच रेस्ट करता है, उस टाइम ब्लड प्रेशर थोड़ा कम होता है, उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। mmHg यानी कि मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, ये वो यूनिट है जिससे ब्लड प्रेशर को नापा जाता है। आपका आइडियल ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है, यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर 120 और डायस्टोलिक प्रेशर 80। आपके ब्लड प्रेशर में थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन हो सकती है, जैसे कि सोते समय थोड़ा कम और खाने के बाद थोड़ा ज्यादा। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर 90/60 mmHg से कम होता है तो आप लो ब्लड प्रेशर के शिकार हैं। ये बहुत कम देखने को मिलता है। प्रेगनेंसी, ब्लड लॉस, एलर्जी, मेडिसिन रिएक्शन कुछ वजह हो सकती है, लेकिन जो बीमारी आजकल सब तरफ है वो है हाई ब्लड प्रेशर की। इसे हाइपरटेंशन भी कहते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg या उससे ज्यादा है तो मतलब आपको हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर है। तो अब हम बात करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर हमारे बॉडी में क्या कर सकता है। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर हमारे आर्टरीज को धीरे धीरे डैमेज करना चालू कर देता है, इसकी इलास्टिसिटी को कम करके। ऐसा होने पर हार्ट तक ब्लड और ऑक्सीजन का सही फ्लो नहीं हो पाता। जब ब्लड सप्लाई का फ्लो धीरे धीरे ब्लॉक होने लगता है तो हार्ट मसल धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। जितना देर तक ब्लॉकेज, उतना ही ज्यादा हार्ट को नुकसान। ये हार्ट अटैक भी ला सकता है, और अगर अचानक बीपी बहुत बढ़ जाए तो हार्ट फेलियर से सडन डेथ भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। देखिए, हाई बीपी को साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि इसके कोई सिम्टम्स भी नहीं होते। मशीन से मेजर करके ही पता लगाया जा सकता है, और मेजर करने का तरीका मैंने आपको अभी ही बताया है। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड व्हाई ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस। आपके शरीर में अगर एक्सेस सोडियम है तो वाटर रिटेंशन हो जाता है। इससे लड़ने के लिए आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर ज्यादा हो जाता है ताकि बॉडी में बढ़े हुए सॉल्ट और वाटर को एक्सक्रीट किया जा सके, यानी कि बाहर निकाला जा सके। लेकिन ऐसा रेगुलरली होने से हाई ब्लड प्रेशर होने लग जाता है। इसलिए हमें वो चीज खाना है जिससे सोडियम ज्यादा ना बढ़े, और अगर बढ़ भी गया तो कम किया जा सके। तो दोस्तों, ये खाए और बीपी भगाए। बीपी कंट्रोलिंग फूड्स के बारे में आपको इंटरनेट में हजारों वीडियोस मिल जाएंगे। कोई कह रहा है बनाना खाओ, तो वहीं पे कोई कह रहा है स्पिनच खाओ, कहीं संतरा, कहीं टमाटर। देखिए, इसमें से गलत तो कोई भी नहीं है, पर कोई कंप्लीट लिस्ट नहीं दे रहा, इसलिए सब कंफ्यूजिंग लगता है। मैं आज आपको इस वीडियो के जरिए फूड्स नहीं, फूड कैटेगरीज बताऊंगा जिससे आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर पाएंगे। पोटेशियम रिच फूड खाने से बॉडी में सोडियम कंट्रोल किया जा सकता है। जितना पोटेशियम जाएगा उतना ही ज्यादा सोडियम हमारे यूरिन से पास हो जाएगा। लेकिन याद रहे, एक्सेस नहीं करना है, ना ही सोडियम खत्म करना है और ना ही पोटेशियम ले लेकर अपने किडनीज का काम बढ़ाना है। आइए अब देखते हैं वो 5 सुपर फूड कैटेगरीज कौन सी है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्पफुल है। सबसे पहले हरी सब्जियां। इनमें पोटेशियम और नाइट्रेट की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है, और ये दोनों न्यूट्रिएंट्स काफी एफिशिएंट रहते हैं ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने में। खासकर स्पिनच यानी कि पालक न्यूट्रिएंट्स और मिनरल से लोडेड होती है। ध्यान रहे, हरी सब्जियां फ्रेश और सीजनल ही खरीदें। पालक जैसी सब्जियां विंटर सीजन में ही फ्रेश ग्रो करती है। और नंबर 2 पर आता है रूट वेजिटेबल्स, यानी कि वो सब्जियां जो जमीन के नीचे ग्रो करती है। इनमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं।
साथ ही में कैलोरीज, फैट्स और कोलेस्ट्रॉल बहुत ही कम। इसलिए ये हार्ट को हेल्दी और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखती है। 3 सुपर रूट वेजिटेबल्स है, कैरेट यानी कि गाजर, बीट रूट यानी कि चकुंदर और स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी। अगली बार जब सड़क किनारे गर्मा गर्म शकरकंदी दिखे तो फटाफट खा लीजिएगा, वो एक चिप्स के पैकेट से लाख गुना ज्यादा अच्छी है। तीसरे नंबर पर आते हैं सीड्स। आपको अपनी चाय के साथ क्या पसंद है? कुकीज, बिस्किट, रस्क, राइट? मतलब शुगर और प्रोसेस्ड फ्लावर यानी कि मैदा। बिस्किट्स को आज ही बदल डालिए सीड्स से। पंपकिन, चिया, सनफ्लावर और फ्लैक्स यानी कि अलसी के सीड्स सुपर फूड है। इनमें पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स होते हैं। ये नेचुरल और अनप्रोसेस्ड होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में सोडियम को एक्सेसिवली बढ़ने नहीं देते। सीड्स को आप चाय के साथ खा सकते हैं, दही में डाल सकते हैं और सैलेड पर भी। हर तरीके से ये आपके ब्लड प्रेशर के लिए कमाल की चीज है। नंबर 4 पर आते हैं सिट्रस फ्रूट्स, वो फल जो खट्टे होते हैं, जैसे कि संतरा, मौसम्बी, ग्रेप फ्रूट और लेमन्स यानी कि नींबू। जी हाँ, नींबू को भी टेक्निकली फ्रूट ही माना जाता है। सारे सिट्रस फ्रूट्स भरे होते हैं विटामिन सी से, जो एक बहुत ही बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। साथ ही इन फ्रूट्स में फ्लेवोनॉइड्स भी होते हैं। ये हमारे ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखते हैं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में। इस कैटेगरी में आप एक और फल जोड़ सकते हैं। ये सिट्रस फ्रूट तो नहीं है, मगर कमाल का फल है, पूरे साल मिलता है। बनाना यानी कि केला, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स और फाइबर से केला भरा हुआ होता है। बस इसे दूध के साथ ना ले और रात के वक्त भी ना खाएं। 5वीं और आखिरी कैटेगरी होती है होल ग्रेन्स की। खाने की चीज अपने सोच से जितनी नजदीक होती है उतना ही अच्छा होता है, वो उतनी ही न्यूट्रिशियस मानी जाती है। जैसे फल कई ज्यादा बेहतर है फलों के जूस से, वैसे ही गेहूं का सबसे कम पिसा हुआ फॉर्म है दलिया, जिसमें बहुत फाइबर्स होते हैं, इसलिए वो ब्लड प्रेशर को बढ़ने नहीं देता। वही सबसे ज्यादा प्रोसेस्ड फॉर्म है मैदा, जो एकदम से स्टार्च बनकर ब्लड में मिल जाता है और आपको पहुंचाता है 100% नुकसान। सिर्फ गेहूं ही नहीं, ज्वार के सिमिलर वर्जन को हम ओट्स कहते हैं, ये भी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन प्लेन ओट्स यानी कि 100% ओट्स, प्लीज मसाला ओट्स मत खाए, ये फिर से प्रोसेस्ड वर्जन होता है। फायदा कम, नुकसान ज्यादा। सीरियल्स की कैटेगरी में आजकल एक प्रोडक्ट बहुत ज्यादा डिमांड में है, इसका नाम है अमरंथ। हिमालयन रीजन में इसे रामदाना कहते हैं, यानी कि गॉड्स ग्रेन, भगवान का अनाज। 15% मॉइस्चर और 65% सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स, इसके कॉम्बिनेशन वाला ये सीरियल सच में गॉड्स ग्रेन है। नॉर्थ इंडिया में बने हुए चुलाई के लड्डू इसी का स्नैक वर्जन होते हैं। साउथ इंडिया में ये राजगिरी नाम से फेमस है। आज ही ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए अमरंथ को अपने डाइट में शामिल करें। तो जाते जाते अब बात करते हैं उन दुश्मनों के बारे में जो आपके बीपी को बढ़ाते हैं। इनसे आपको रहना है दूर, चौंकिएगा मत, लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पे आता है नमक और चीनी। नमक सोडियम बढ़ाता है और चीनी तो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। वेट गेन, इन्फ्लेमेशन, यूरिक एसिड, इसकी डेंजर्स की लिस्ट बहुत लंबी है। सिर्फ टेबल सॉल्ट और किचन में शुगर छोड़ने से नहीं चलेगा। आपके असली दुश्मन है प्रोसेस्ड फूड्स। इसमें सोडियम और शुगर दोनों ही ज्यादा होते हैं। समोसा, भटूरा, पिज्जा या फिर कोई और पैकेट फूड्स खाते हुए तो टेस्टी लगते हैं, मगर आपके ब्लड प्रेशर को उससे कहीं ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। नंबर 2 पर आता है इन दुश्मनों की लिस्ट में सिगरेट। इसका हर कश आपके हार्ट और ब्लड प्रेशर के लिए पॉइजन है। ये दुनिया की शायद एक अकेली चीज है जिसमें ना कोई टेस्ट है ना कोई बेनिफिट। ऊपर से मुंह में आती है बदबू, साथ में खड़े हुए आदमी के चेहरे पर धुआं, केवल और केवल नुकसान, और इससे स्ट्रेस भी कम नहीं होता। बस कुछ वक्त के लिए आपको ऐसी गलतफहमी हो जाती है, वरना सिगरेट पीने वाले तो सबसे खुश लोग होते हैं। नंबर 3 पर आता है दुश्मनों की लिस्ट में आलस। भगवान ने हमें पैर दिए कि हम चले, तो प्लीज चले, दौड़े और खूब पसीना निकाले, आलसी ना बने। आप जितना बैठे रहते हैं आपके इंटरनल ऑर्गन्स को उतना ही ज्यादा काम करना पड़ता है, और जब वो थक जाते हैं आपको हो जाती है हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां। नंबर 4 पर आता है दुश्मनों की लिस्ट में स्ट्रेस। जब किसी को गुस्सा आता है तो क्या करता है, मेरा बीपी मत बढ़ाओ वरना मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। यानी कि गुस्से और स्ट्रेस का हाई बीपी से सीधा कनेक्शन है। जब आप स्ट्रेस होते हैं या फिर गुस्से में होते हैं, आपका नर्वस सिस्टम उससे लड़ने के लिए कैटेकोलामाइन रिलीज करता है। ये वो हार्मोन है जो आपके हार्ट रेट को बढ़ा देता है, जिससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। ऐसा बार बार होने से आपके ब्लड वेसल्स कमजोर होने लगते हैं। तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखने के लिए जितना हो सके शांत रहें, अच्छा खाना खाएं, अच्छे से लंबी नींद लें और मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो आपके हेल्थ को करेगा बेटर और आपके लाइफ को करेगा फिट।